अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज के साथ मैं हूं अरबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत में डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से इक़दामात पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत की डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी खर्चात की सहूलत बहम पहुँचाना है। इनका कहना था कि हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। वफाकी हुकूमत डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत करे। उन्होंने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत से भरपूर ताउन करें। बाहमी ताउन से डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को मजीद कारआमद बनाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब हुआ। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आजादी को कुचलना बल्कि अंदरूनी मुल्क सियासी बहाल करना। भारत ये कोशिश कर रहा है कि इसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खफ्त मिटाई जा सके। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो गया था। इससे पहले भी 24 अप्रैल को आजाद जम्मू कश्मीर के दो शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने पर भारतीय फौजी ने बेईमाना तरीके से इनकाउंटर में शहीद कर दिया। जराये के मुताबिक हस्बे रवायत फेक इनकाउंटर्स के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले से ही इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर बदनामे जमाना है। ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का तसलसल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी में हजीमत उठाने के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून के इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि नून लीग के एक सेनेटर और एक MNA ने मुझ पर इल्जामात लगाए। मुझ पर लगने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। इल्जामात का कोई सबूत तो सामने लाया जाए। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 शुगर मिल्स हैं, चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट कराई गई। मसला चीनी का नहीं मसलहत का है। अगर मेरी गलती है तो सागदार मोहम्मद औरंगजेब की भी है। इनका कहना था कि पहली बार वजीर खारजा सागदार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। झूठे इल्जामात पर तारिक फजल चौधरी मुआफी मांगे, सूरत दीगर तारिक फजल चौधरी को कानूनी नोटिस भेजूंगा। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि जिस मंसूबे में मेरा नाम लिया जा रहा है मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं था। ये मामला 2019 का है। इस वक्त मैं जेल में था। BISP के मुतालिका मीटिंग 2019 में हुई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 रुपया नहीं कमाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइश गाह गए। इनके अहले खाना से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद की वालिदा, बहन और भाइयों के बुलंद हौसले को सराहा। उन्होंने इनकी वालिदा से कहा कि आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माएँ कौम का फख्र है। उन्होंने कहा कि शोहदा के खानदान का कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शहीद के खानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। इस मौके पर मेजर ज़ियाद सलीम के भाई ने मोहसिन नकवी को शहीद का आखिरी ऑडियो पैगाम भी सुनाया। इस मौके पर ज़ियाद सलीम की वालिदा ने कहा कि शहादत से कुछ अर्सा कबल ही बेटे की शादी हुई। वालिदा ने कहा कि इनके बेटे का वतन से इश्क जुनून की हद तक था। वो जख्मी होने के बावजूद साथियों को बचाते रहे। इनकी वालिदा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया। उन्होंने अज़्मा इज़हार करते हुए कहा कि हमेशा वतन और पाक फौज के साथ खड़ी रही हूँ और रहूंगी। वाज़ेह है मेजर ज़ियाद सलीम के वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।